धन्यवाद बिष्ट जी। आदरणीय प्रोफेसर रौथान जी, कुलपति श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय, अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर MC नौटियाल जी, आदरणीय OP गुसाई जी, आज के विशिष्ट अतिथि और उत्पादकता में अपनी पहचान रखने वाले कुंदन सिंह पंवार जी, आदरणीय प्रोफेसर अजीत नेगी जी और प्रोफेसर विजयकांत पुरोहित जी, जो इस इकाई के निदेशक हैं और जो हमारे साथ आयोजन में जिनकी भागीदारी है, मैं धात की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज विश्वविद्यालय ने हमें एक अवसर दिया है आपसे संवाद करने का। धात को अगर जानना है तो मैं इसके बारे में संक्षेप में कहूँगा कि एक कॉमन मैन से जुड़ा हुआ संगठन है आम समाज, और आम समाज को मोबिलाइज करते हुए धात ने पिछले 38 सालों में बहुत तरह के सामाजिक कार्यों में भागीदारी की है। चाहे उत्तराखंड का मूवमेंट हो, चाहे यहाँ के भाषा और कल्चर का मूवमेंट हो, और सबसे बड़ा जो मूवमेंट है जो धात ने, जिसकी चिंता को लेकर धात ने किया था, और 2010 में दून विश्वविद्यालय में हिमालय की उत्पादकता को लेकर कि हिमालय का गांव क्यों उत्पादक होना चाहिए, इस पर एक उत्पादकता की बहस की श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसने कई रूप लिए। और आज जो धात पिछले कुछ वर्षों से आप सुन रहे होंगे कि हरेला पर काम कर रही है, 1 माह का हरेला पर्व मना रही है, और सरकार ने जिसे अपनाया है, इसी तरह धात जो ये उत्तराखंड की समृद्धि और खुशहाली की बात करती है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो हमारा समाज रहा है, जो हम अपने समाज को अतीत में जाकर देखते हैं, तो जो पलायन की समस्या है मोटे तौर पर 200 सालों में साफ साफ दिखाई देती है। वो तब दिखाई देती है जब 1815 में अंग्रेजों ने जब सिरमौर में गोरखा बटालियन की स्थापना की थी, तो उसमें गढ़वाली कुमाऊनी भर्ती होने लग गए, और भर्ती होने के चक्कर में पहाड़ के लोग वहां जाने लगे और पलायन का एक सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। हमें पता नहीं चला कि कब आधा पहाड़ खाली हो गया, और कब हमें पता ही नहीं चला कि हमारे खेत बंजर हो गए हैं, हमारा समाज अनुत्पादक हो गया है, हमारे जो यहाँ के मूल स्पीसीज थी, जो फसलें थी, जो फल थे, वो नष्ट हो गए हैं, उग नहीं रहे हैं। और पलायन पिछले 200 वर्षों से लगातार जारी है, क्योंकि हमने इस दौरान समृद्धि की खोज नहीं की। हमने कल्चरल मोबिलाइजेशन किया, लेकिन किसी ने संस्कृति की समृद्धि की खोज नहीं की। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक ताकत से ही राजनीतिक ताकत आती है, सांस्कृतिक ताकत आती है, और आर्थिक शक्ति से ही सामाजिक ताकत आती है। हमारा समाज बौद्धिक स्तर पर बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो जनसंख्या का अधिसंख्या है, जिसमें आज भी जो भारत के आंकड़े 2011 के कहते हैं कि 69% गांव में लोग रहते हैं, पहाड़ के लोग भी आज गांव में रहते हैं, और मैं महसूस करता हूं, उनको देखता हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि एक विपन्न समाज रहता है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है, और वो ज्ञान किसी को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन उस ज्ञान का एक परम दायित्व है कि वो उसको उस कॉमन मैन तक भी ले जाए और उसके जीवन में खुशहाली लाए। खुशहाली किस रूप में लाए? वेल्थ, टू जनरेट दी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आत्मनिर्भरता, प्रोडक्टिविटी। हमारे खेत बंजर हो रहे हैं। आज शायद नए नवीनतम जो आंकड़े हैं, हमारी जो कृषि भूमि है 6 और 7% पर सिकुड़ गई है, वो भी कम हो रही है। और हमारे जो किसान हैं, उनके जो हम मिलेट्स की बात करने लग गए हैं, तो मिलेट्स के उत्पादन के लिए बहुत कम जगह रह गई है। ऐसे में अपनी आर्थिकी को विकसित करने के हमारे पास कौन से तरीके हैं? तो हमारे पास जो पारंपरिक फल थे, जो पहाड़ के, जिन्हें कहते हैं आड़ू, जैसे पहाड़ का फल है, खुबानी पहाड़ का फल है, यानी ठंडी जलवायु के फल हैं, ये पहले होते थे। मैं समझता हूँ कि पहाड़ में इनका उत्पादन बहुत कम हो गया है।
लेकिन अगर आप हिमाचल में जाते हैं तो सड़क के किनारे लोग बैठे मिल जाते हैं। या आप अभी देखा होगा कि यहाँ पर विदेश का पुलम आता है, 200-250 रुपये किलो आता है। क्या उत्तराखंड के जो समृद्धि के सूत्र हैं उनमें ये फल नहीं आ सकते? आ सकते हैं, हमें काम करना होगा। और जब हम यूनिवर्सिटी के स्तर पर, कॉमन मैन के स्तर पर काम करना एक डिफरेंट चीज़ है। हम धाद हैं, एक सामाजिक संगठन है जिसमें 2,500-3 हज़ार लोग हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक पूरा इंस्टीट्यूट है, एक पूरी बड़ी संस्था है, इस्टेब्लिशमेंट है, एक प्रतिष्ठान है। अगर यहाँ से कोई आवाज़ निकलती है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर रौथान जैसे बहुत अनुभवी लोग हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद में इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन में कई समय से बात रहती है कि हमारे भारत सरकार ने या जो तमाम विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, इनका जो सामाजिक विकास में जो योगदान होना चाहिए सार्थक, वो कितना होता है। अगर हमारे जैसे कहते हैं हिमाचल में परमार जी एक विजनरी वो आए थे, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी विजनरी कुलपति आते हैं और वो थोड़ा सा भी आशीर्वाद किसी गांव को देते हैं, इस तरह के जो उनके साथ शोधार्थी हैं जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और जो हमारे जो लेबोरेटरीज में जो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं उसका लाभ कॉमन मैन तक अधिक स्तर पर पहुंचे, तो उनके जो इस विश्वविद्यालय के भूमिका का विस्तार तो होगा ही होगा, उस समाज का भी कल्याण होगा जिस समाज की भलाई के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ऐसा मेरा मत है। धाद इन्हीं चिंताओं को लेकर काम करती है। हम समाज के कॉमन मैन से डायलॉग स्थापित कर रहे हैं। हरेला में हमने पूरे निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, और हमने महसूस किया हम नारे कम लगाते हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं। हम आज भी गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से डायलॉग बनाते हैं, और मुझे लगता है कि एक न एक अच्छा व्यक्ति आता है। आपके पास अनुभव है, नौटियाल जी बड़े अनुभवी हैं। अभी कुंदन सिंह जो पंवार जी हैं, इनकी चीज़ें आपने देखी होंगी कि क्या प्रोडक्ट है उनकी बढ़िया। ये फसलें उत्तराखंड की मिट्टी में उगी हुई हैं, तो जब जौनसार में ये फसलें उग सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये चमोली में उग सकती हैं, ये पोखड़ा ब्लॉक में उग सकती हैं, ये थैरीसैंड में उग सकती हैं, और इसका जब मास प्रोडक्शन होगा तो मार्केट बनेगा। 4 पेड़ों से मार्केट नहीं बनता। इसलिए अगर किसी किसान को, समाज को समृद्ध बनाना है, तो एक गांव में कम से कम 1000 पेड़ लगने चाहिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तब होगी। नहीं तो हम एक बोरा अगर माल्टा उगाते हैं, सोचते हैं कि कोई उसे खरीदने आएगा, तो हमारी गलतफहमी है। तो एक बाजार का निर्माण मैं समझता हूँ कि क्योंकि सामाजिक विमर्श एक अलग होता है, लेकिन एक जो यूनिवर्सिटी का विमर्श होता है उसका मैसेज दूर तक जाता है, क्योंकि उनके पास विचार होते हैं, उन पर शोधार्थी होते हैं, अधिक ज्ञानवान लोग होते हैं। हम तो भाई भावनात्मक काम करते हैं। हमारे मन में एक चिंता है, एक पीड़ा है कि हमारा समाज ये समृद्ध नहीं है। अब आप अंतर देख सकते हैं, जो हम ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं उनके और हमारे स्तर में कितना अंतर है। लेकिन जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारे पेड़ पौधे हम यहाँ पर विभिन्न तकनीकों से आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लाभ उस गांव को, क्योंकि गांव पहली और अंतिम प्रशासनिक इकाई, भूगोल की पहली इकाई है, पहली आर्थिक इकाई है। उस पहली आर्थिक इकाई को समृद्ध, खुशहाल और जिसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ है आप अपने राज्य को खुशहाल बना रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुशहाल बना रहे हैं। और अगर हमने किसी गांव में 1000 आड़ू के, 1000 सेब के, 1000 पुलम के पेड़ लगा दिए, मैं समझता हूँ वो पूरा रोजगार अर्जित कर सकते हैं, और उस रोजगार से उनके घर में खुशहाली, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सामाजिक ताकत बढ़ेगी, और इस तरह से हम भी भविष्य का एक समृद्ध समाज बनेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धाद की ओर से भी मैं विश्वविद्यालय को और खासकर कुलपति महोदय को, क्योंकि वे बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, और खासकर वो जिसे कहते हैं कि कंप्यूटर जगत के, साइंस के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ये सामाजिक सरोकार से भी जुड़ती है यूनिवर्सिटी कहीं। तो सामाजिक सरोकार बड़ा सरोकार है। मुझे लगता है कि जब आप जैसे महत्वपूर्ण लोग इस पर ध्यान देंगे, तो जरूर जरूर एक दिन जरूर परिवर्तन आएगा। इस उत्तराखंड में समृद्धि और खुशहाली जरूर आएगी। हम सब एक सुंदर और प्रॉस्पर समाज बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।